हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जैसे कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम वाले डेज़ आ गए हैं, हम सुन रहे हैं कि बहुत मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है। तो आज फिर से हमारे साथ हैं हमारे रक्षक डॉक्टर विश्वरूप जी चौधरी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो सर जैसे कि मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही है, खेल फिर से शुरू हो गया है, थोड़े से टेंशन में हम आ गए हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं उन पर? देखिए, ये अ, जो भी आज अभी आप देख रहे हैं न्यूज में, आज से 3 साल पहले जनवरी ऑनवर्ड्स 2020 में ऐसा ही कुछ विजुअल, एग्जैक्टली यही सारे न्यूज, ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, और तब दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग सो। जी। ना तो तब कोई खतरा था, ना आज भी कोई खतरा है। ये तो हुई एक बात। लेकिन इसमें इंसान जो है, जैसे ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ये समझना जरूरी है। जी, जिस प्रकार हम मान लो एक डरावनी मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, और सिनेमा हॉल में जब बैठते हैं तो हम देखते हैं डरावनी मूवी देख रहे हैं हम, और तब हमें पता है कि कोई भूत असली में नहीं आने वाला है यहाँ। जी, लेकिन फिर भी डर के सीन में हम डरते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज होती है। जी, यानी कि हमारा ब्रेन जानता है एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल, सिर्फ एक कहानी है, कोई भूत स्क्रीन पे आएगा नहीं, स्क्रीन से हमारे ऊपर। लेकिन हमारा दिल उसको नहीं मानता, दिल उसको फॉलो करता है एज इफ इट इज ट्रू। जी, ठीक इसी तरह से आपने मॉल में देखे होंगे स्केरी हाउस, इस तरह के होते हैं जहाँ पे आप 30 रुपए देके स्केरी हाउस के अंदर जाते हैं डरने के लिए। जी, तो पता है यहाँ पे कोई भूत है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने इंतजाम किया होता है उससे डर लगता है। तो बिल्कुल, यानी कि जो इंसान है वो दिमाग से नहीं काम करता, उसका एक्शन इज फॉलोड बाय द इमोशंस। और इमोशन का रियलिटी से, या लॉजिक से, या इंटेलिजेंस से, ट्रुथ से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यानी कि अगर 10 बार 10 लोग चिल्ला चिल्ला के एक झूठ को बोलेंगे, तो हमारा दिल उसे सच मान के डरना शुरू कर सकता है, और अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर सकता है। तो ये हमने अपने जीवन में, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, देखा। और यही चीज का फायदा उठाते हुए ये प्रोपेगेंडा मीडिया दोबारा खेल शुरू कर रहे हैं। और जो लोग डर रहे हैं, जो कि काफी सारे तादाद के लोग डर भी रहे होंगे, उनके दिमाग के किसी न किसी कोने में उनको पता है कि सच नहीं है। लेकिन वही बात फिर, हमें पता है कि भूत हमारे ऊपर नहीं आएगा, जी, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। दैट इज हाउ वी आर वायर्ड, राइट? तो यही खेल, ये मतलब एक बटन की तरह है, जब जी, चाहो डरा दो, इरिस्पेक्टिव की उसकी सच्चाई उसको पता है कि नहीं पता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर तो आपने पिछले साल से 3 साल से हम आपके सानिध्य में हैं और आपने बहुत ही अवेयरनेस फैलाई है। तो आप क्या लगता है कि अब जो ये इतना हमारा जो मन से डर आपने हटाया है, तो अब मतलब लेकिन फिर भी लोग फिर से डर गए हैं, तो अब ऐसा क्यों है सर? वापस से क्यों ऐसा ये फिर से कैसे हो गया? डर का जो माहौल है, अगर आप देखेंगे पहले से थोड़ा कम होगा। एग्जैक्टली उतना डर का माहौल है नहीं अभी, हाँ जी, लेकिन डर तो है। पहले जी, और पर फिर शुरू ही किया है। हम और आप मिलके 100% लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे। बिल्कुल, हम और आप मिलके, क्योंकि आपके हमारे वीडियोस भी डिलीट होते रहे हैं, बिल्कुल सर। ब्लॉक होते रहे हैं, जी, जी, हम बहुत ही थोड़े परसेंटेज पॉपुलेशन तक पहुंच पाए हैं। जी, वो लोग निश्चिंत हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। और लेकिन बहुत सारे पॉपुलेशन जिन जिन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, तो वो लोग हैं जो अभी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो 2020 में रिएक्ट कर रहे थे। जी, जी, जी। बिल्कुल सर, तो इसके लिए तो हम अपने व्यूअर्स से यही कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियोज़ शेयर करिए, तो हो सकता है कि जो लोग अभी बचे हुए हैं या जो लोग अभी डर रहे हैं, उनको भी इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप ऐसे समय में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर व्यूअर्स को कि क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, जैसे ये मैं दिल्ली में हूँ, फरीदाबाद में हूँ, यहाँ पे इस वक्त सर्दी है। तो जी, सर्दी में फ्लू वगैरह होता ही है, बुखार वगैरह होता ही है सभी को। जी, तो ऐसे में जब फ्लू होगा तो आप डर जाएंगे, और डर के सीधे हॉस्पिटल भागेंगे, और उनके षड्यंत्र का हिस्सा बन जाएंगे, या ट्रैप में आ जाएंगे। जी, क्योंकि वो टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट तो ऐसा है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी आ सकता है। फिर इलाज चलेगा खतरनाक दवाइयों का, बिल्कुल। जो कि ना केवल यूजलेस है, बल्कि वो जानलेवा भी है। और कहीं आप वो इंसान मर गया तो बोल देंगे कि भाई ये बॉडी भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे पहला मैसेज, 2-3 मैसेज है मेरे। पहला मैसेज तो ये है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने 8वीं पास जरूर की होगी।
और अगर आपने 8वीं पास की है तो आपको पता है कि डेड बॉडी कभी भी सांस नहीं ले सकता है और बोल नहीं सकता है, और जो सांस नहीं ले सकता हो, बोल नहीं सकता हो, वो कोई भी इंफेक्शन फैला नहीं सकता हो, तो फैला नहीं सकता है। तो ये बातें हमने पढ़ी हैं, हम्म। हम सबने सीखी हैं, जी। हमारे माता पिता ने स्कूल भेज के हमें सिखवाया है। बिल्कुल। लेकिन अब जब पिछले 3 साल में आपने देखा, खास तौर पे लॉकडाउन के टाइम पे देखा आपने कि जब बॉडी डेड बॉडी को नहीं देते थे तो वो कन्फ्रंट भी नहीं करते थे। ये साइंस पता नहीं कैसे जादुई तरीके से दिमाग से सबके गायब हो गया, जबकि ये सिंपल साइंस है, राइट। इन्फेक्शन एक डेड बॉडी फैला नहीं सकती, दैट इज सिंपल साइंस। तो ये साइंस को आपने चैलेंज ना तो तब किया और ना आप कर रहे हैं। तो पहला है आप सबसे कि अगर आप रोकना चाहते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडा को, तो जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है हम्म। और ऊपर से आखिरी जो दर्शन है बॉडी को लेने का, या लास्ट राइट्स भी पूरे नहीं हो पाए, तो उन लोगों का ये कर्तव्य है कि जो मैंने अभी बताया, क्लास 8 में जाइए, ये साइंस पढ़िए एंड कन्फ्रंट दोज पीपल जिन्होंने बॉडी नहीं दिया था। जी। और वो नहीं देने का कारण ये सिर्फ इतना है कि असलियत पता चल जाएगी, ऑटोप्सी हो गया तो, बिल्कुल। राइट। तो आपको एक्शन लेना है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, राइट, उनकी डेड बॉडी आपने हवाले कर दिया। इट इज वेरी कन्वीनियंट, राइट। लेकिन क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सच्चाई तक पहुंचे? ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, दूसरा जो मैसेज है कि जैसा अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में, कई सारे शहरों में भी विंटर सीजन है। विंटर सीजन में फ्लू होता है, बिल्कुल। बुखार हो जाता है। बिल्कुल। तो बुखार में आप कहीं भटक के, घबरा के हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, जी। इसलिए आप सिर्फ इतना कीजिए, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी लीजिए, और पानी लेके जैसे मैं बैठा हूँ, और दोनों पैरों को बाल्टी के अंदर रख दीजिए, और एक थर्मोमीटर ले लीजिए जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस, वो वाटर थर्मोमीटर, पता चल जाए। और वो पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए फॉर 30 मिनट्स वाइल यू आर सिटिंग लाइक दिस। हम्म। जब ऐसा करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, फीवर में बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, फीवर को बढ़ाने में, राइट, ना कि घटाने में। अच्छा। तो ऐसे में ये आधा घंटा करने के बाद, उसके भी आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि मैजिकली आपके सिम्टम्स कम होने लगेंगे, मैजिकली आपका बुखार उतरने लगेगा। ऐसा 2-3 बार करना है आपको। और साथ में जैसा हम बताते आए हैं, कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस 3 दिन तक लेना, जितना बस इतना अगर करेंगे, तो ये जो फ्लू है, जिसके बहाने इतना डर फैलाया जा रहा है, इस जी। फ्लू के आने से भी, जो कि आप रोक नहीं सकते, हर बिल्कुल। साल ये फ्लू होता ही है हमें, जी। तो इस फ्लू का इलाज भी आप घर बैठे कर सकते हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल जाने लायक आप है ही नहीं, वहां तो वो पहले से ही घात लगा के बैठे हैं कि आए तो सही, और वो बिल्कुल। टेस्ट कराने, चाहे किसी भी बीमारी के लिए आए फॉर दैट मैटर, वो हाँ। टेस्ट करा के बोलेंगे तो आपको पता ही है आगे की कहानी। तो ये मेरा मैसेज है टू एवरीबडी। 2 मैसेज जो अभी बताया, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, एंड इफ यू हैव फीवर, डोंट गो एनीवेयर, यू कैन ट्रीट इट एट होम। ओके सर। तो जैसे सर हमने देखा कि अभी जब पिछली बार ऐसा हुआ तो हिम्स हॉस्पिटल ने बहुत हेल्प करी, हम आप लोगों ने बहुत ज्यादा मानवता की हेल्प करी है। बहुत सारे पेशेंट्स जो बिना दवाई के ठीक हो गए हैं। तो क्या ऐसी कोई आपकी क्या तैयारी है, अगर ऐसा वापस से होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपकी क्या तैयारी है सर इस बार? आपने देखा लास्ट टाइम 2020 में हमारे 750 नाइस वाइस एक्सपर्ट्स ने मिलके 60,000 रजिस्टर्ड पेशेंट्स को ठीक किया, जी। जीरो मेडिसिन बिल्कुल। एंड जीरो डेथ। ना जी। कोई मरा, ना कोई दवाई दी गई, सिर्फ वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया। जी। तो उस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम थे, उस वक्त भी हमारा फ्लू सेंटर था, वहां भी लोग आए, फ्री में उनका इलाज हुआ, और एक भी किसी की डेथ नहीं हुई। ज्यादातर लोग 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में ठीक होके चले भी गए। तो लेकिन नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड। अब हमारे हिम्स के 12 शाखाएं हैं, 13वां दिल्ली मेरठ रोड में अभी खुला है, एंड दैट इज एशिया का बिगेस्ट इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल है, 1000 बेडेड, 1000 बेड का। और इसमें 1 तारीख को, जी। 1 जनवरी 2023, दोपहर को 12 बजे हम एक ट्रेनिंग रख रहे हैं, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से जी। अ, बहुत सारे ऐसे गुण जो मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आपका घर जरूरत पड़े तो एक हॉस्पिटल के रूप में काम करे। ओके। याद रखिए, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जो भी इलाज करते हैं, चाहे हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, या फिर आयुर्वेद का पंचकर्मा है, या फिर डीआईपी डाइट है, या जीरो वोल्ट थेरेपी है, ये सारी ऐसी चीजें जो आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन वो सीखना पड़ेगा, बिल्कुल। वो आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए
बेटर टाइम है। 1 जनवरी दोपहर को 12 बजे, और ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं coronakaal.tv में, www.coronakaal.tv में आप जुड़ सकते हैं। और ये 1 घंटे की ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि यू विल बी इक्विप्ड विद लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स, जिससे आपका डर न केवल फ्लू इस तरह के प्रोपेगेंडा से तो चला ही जाएगा, बल्कि अगर इन रियलिटी कोई बड़ी बीमारी आती भी है, जी तो भी मुझे लगता है कि आप उसका भी सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर, वैसे तो आपसे बात करके ही आधा डर निकल गया होगा, मेरा तो निकल ही गया है। और बाकी 1 जनवरी को हम ट्रेनिंग लेके बिल्कुल इसको पूरा डर निकाल देंगे। और मुझे लगता है इस बार जो भी देख रहे हैं उनको उतना डर नहीं लगेगा जितना कि पिछली बार लगा था, या जितना कि पिछली बार प्रॉब्लम्स आई थी, शायद उतना नहीं आएगा। ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत हेल्प की है अभी तक, और ये भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।